बिहार पुलिस की वैकेंसी तो आ चुकी है, इसका फॉर्म भी भरा रहा है, बस अब एग्जाम ही बाकी है ना। अब हम लोग इस तरह से तैयारी करेंगे कि पूरे एग्जाम कंप्लीट हो जाए, है ना। बिहार पुलिस ऐसे भी आपका जीके जीएस पर है। चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आवाज आ रही है ना प्रिंस? ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? ध्यान देगा। फर्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। फिर से एक बार देखिएगा। बिहार पुलिस की ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है 10 बजे से। जिन छात्रों को ऑफलाइन क्लास करना है वो 10 बजे से आ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। आपका पहला सवाल है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, ये तो मोबाइल देख लेते हैं। चलिए, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, कमेंट करके बताइएगा। अजीत कुमार, चलिए। करीना चंद्रवंशी, आंसर बताइए। आंसर डी है, प्रीति कुमारी डी है सर, राइट। कुणाल कुमार डी है, चलिए। अजीत कुमार डी है, चलिए। करेक्ट आंसर आप लोग का है। देखिएगा, इसका आवाज कम कीजिए खाली बस। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है धर्म का समर्थन नहीं करता है, यानी हमारा जो राज है हो गया। चलिए ध्यान देगा। क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, इसका राइट है आप प्रस्तावना। तो जब संविधान को पढ़िएगा तो संविधान में ही एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का कुंजी कहा जाता है और भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना का संशोधन अब तक एक बार ही हुआ है, अब तक एक बार ही हुआ है। प्रस्तावना का संशोधन में हुआ था 42वां संशोधन द्वारा। तो प्रस्तावना का संशोधन एक बार हुआ है और वो ही 42वां संशोधन द्वारा। तो ध्यान देगा, जब आप संविधान पढ़िएगा तो संविधान में ही पढ़ने के लिए मिलेगा प्रस्तावना। और हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था, यानी प्रस्तावना को बनाते समय इस पर बारीकी से काम किया था। और इसी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना का अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है, वो 1976 में हुआ है और वो भी 42वां संशोधन में हुआ है। 42वां संशोधन को हम लोग मिनी संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी संविधान। तो ये पूछ दिया जाए कि मिनी संविधान किसे कहते हैं, तो 42वां संशोधन को। अब इसी 42वां संशोधन के तहत इसी 42वां संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष को प्रस्तावना में शामिल किया गया, जिसके तहत हमें यह बताया गया कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और भारतीय राज किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ था? फर्स्ट में राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, गलत सवाल है। राज्य सरकार किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। सेकंड, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म स्वीकार है, ये भी गलत है। राज्य सरकार किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता है। थर्ड, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ये भी गलत है। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, ये सही है साहब। हमारा राज किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। चलिए अब अगला, नेक्स्ट, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग लाइव में जो जुड़े हुए हैं। इस मोबाइल हटाइए, दिक्कत होगा बोलिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए करें, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? ए बी सी डी। बच्चा जवाब दे रहा है जी। चलिए, इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी होगा।
कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने। चलिए अब देखते हैं इसका। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक जो है ना वो कोशिका का खोज किया था। और लुईवेन हॉग भी कोशिका का खोज किया था। लुईवेन हॉग भी कोशिका का खोज किया था। लेकिन स्लाइडेन और स्वान जो है वो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया, लुईवेन हॉग कोशिका का खोज किया और स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब सवाल है कि सर रॉबर्ट हुक भी कोशिका का खोज किया, लुईवेन हॉग भी कोशिका का खोज किया, मतलब रॉबर्ट हुक मृत कोशिका का खोज किया था। यानी रॉबर्ट हुक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कॉर्क को देखा तो उसमें बहुत सारे छिद्र था, जिसको उन्होंने सेल नाम दिया था। जिसको इन्होंने क्या नाम दिया था? सेल नाम दिया था। लेकिन वो सेल मारा हुआ था। तो रॉबर्ट हुक मृत कोशिका का खोज किया था, जीवित कोशिका का खोज नहीं किया था। ये भी खोज किया था 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 ईस्वी में। लेकिन लुईवेन हॉग जो है ना, ये जो लुईवेन हॉग है ना, वो जीवित कोशिका का खोज किया था। 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में। तो दोनों कोशिका के खोज करते हैं, लेकिन एक मरे एक जीवित। तो रॉबर्ट हुक मृत कोशिका का खोज किया 1665 में, लुईवेन हॉग जीवित कोशिका का खोज किया 1674 ईस्वी में। तो कोशिका का जनक कौन होगा? रॉबर्ट हुक होगा कि लुईवेन हॉग होगा? तो कोशिका का जनक होगा साहब रॉबर्ट हुक। कोशिका का जनक कौन होगा? रॉबर्ट हुक होगा। स्लाइडेन और स्वान जो है वो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन है। ये कोशिका के बारे में बताया है कि कोशिका जो होता है वो सजीवों की बॉडी का एक इकाई होता है। कोशिका एक होता है, ये अकेले कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत सारी कोशिका मिलकर एक बड़ा वर्क करता है, एक बड़ा काम कर सकता है। तो कोशिका के बारे में बताने का काम किया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पंचायती राज विषय है। तो देखिएगा, इसको समझने के लिए आपको अनुसूची के पास आना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए पहले तो आप लोग इसको बताइए, पंचायती राज विषय है, किसका विषय है? समवर्ती सूची, संघ सूची, राज सूची? जवाब दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा राज सूची। पंचायती राज जो है ना वो राज सूची का विषय है। इसको समझने के लिए आप अनुसूची के पास आइए। जब संविधान बना था तो अनुसूची की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान समय में अनुसूची की संख्या 12 है। अब इसी अनुसूची में एक 7वां अनुसूची है। इस 7वां अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों की बंटवारा किया गया है। यानी हमारे देश में एक केंद्र सरकार होता है और एक राज्य सरकार होता है। तो केंद्र और राज्यों की क्या पावर होगी, इसका बंटवारा किया गया अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्ति का विभाजन किया गया है। और केंद्र सरकार राज्य सरकार की शक्तियों की विभाजन करके इसे 3 ग्रुप में बांटा है। एक हो गया राज सूची, एक हो गया केंद्र सूची, दूसरा आपका राज सूची, और तीसरा हो गया समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र और राज्य की शक्तियों को बंटवारा किया गया है, लेकिन इसे 3 सूची में ट्रांसफर किया गया है। केंद्र सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची के तहत कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। जैसे में सेना हो गया, उसके बाद दूसरे देश के साथ समझौता करना, परमाणु परीक्षण, रेलवे, ये सब। हाँ, आरबीआई समझते ना, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब जो है ना वो केंद्र सूची है। अब राज सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है। जैसे में अस्पताल, कॉलेज, उसके बाद आपका पुलिस, उसके बाद ये पंचायती राज। तो राज सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है,
जैसे में अस्पताल हो गया, विद्यालय हो गया, पुलिस हो गया, पंचायती राज हो गया, ये सब हो गया। अब समवर्ती सूची, समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के कानून बनाता है, समझे? यानी इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो मिल के कानून बनाता है समवर्ती सूची पर। जैसे जनसंख्या नियंत्रण, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, आर्थिक एवं सामाजिक नियंत्रण, परिवार नियोजन और शिक्षा। शिक्षा पहले राज्य सूची में था, लेकिन अब इसको समवर्ती में सूची में कर दिया। शिक्षा, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण। चलिए अब आगे कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है में? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संशोधन। कितना होगा? 42वां संशोधन। अब देखिएगा, ये हो गई आपकी प्रस्तावना, ये हो गई आपकी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, और वो भी 42वां संशोधन द्वारा। तब 42वां संशोधन द्वारा हुआ तो प्रस्तावना का संशोधन 42वां संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में हुआ था। तो प्रस्तावना में समाजवाद को जोड़ा गया था, समाजवाद को जोड़ा गया था। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष। प्रस्तावना में अखंडता को जोड़ा गया था, अखंडता को जोड़ा गया था। तब 42वां संशोधन द्वारा समाजवाद को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया और अखंडता को जोड़ा गया। आगे कौर कोशिकाओं की भित्ति पर, कौर कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, बताइए क्या होता है? कौर कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? जल्दी बताइए। डी आंसर आ रहा है? आ रहा है डी? कोई बीओ मार दिया? नहीं, कोई टाइप कर रहा है, ध्यान देखिएगा। कौर की कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, चलिए इसका राइट आंसर होगा डी, लिग्निन। आपको हम पहले वाले ही क्वेश्चन में बताए थे कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया था कैसे? सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क को देखा था। तो कॉर्क में बहुत सा छिद्र था, यानी बहुत से घर था, और उस घर को वो नाम दिया सेल। लेकिन कह रहा है कि कॉर्क कोशिकाओं में जो भित्ति जो होता है, भित्ति पर जो जमा हुआ पदार्थ था उसको क्या कहा गया? तो वो कहा गया लिग्निन। क्या कहा गया? लिग्निन। आगे, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? किस व्यक्ति ने कहा कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है? किस व्यक्ति ने कहा? इसका राइट आंसर होगा बी आर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। क्या कहा? संविधान को पवित्र दस्तावेज। तो पूछा जाए कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान का निर्माता है। ये आपका ये संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होकर आए थे, और ये आपका इसको आधुनिक भारत का मनु भी कहते हैं। ये महात्मा गांधी, संविधान पर भाषण देने वाला पहला व्यक्ति महात्मा गांधी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ पार्टी का अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पे आपका कांडला बंदरगाह का नाम बदल के पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। मुगल शहर स्टेशन का नाम बदल के पंडित दीनदयाल जंक्शन कर दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक है साहब, पाकिस्तान के संस्थापक है मोहम्मद अली जिन्ना। तो संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे, कौन सा फूल है वो 12 वर्षों पर खिलता है? कौन सा फूल है वो 12 वर्षों पर खिलता है? इसका जवाब मिल रहा है? चलिए इसका राइट आंसर होगा नीलकुरुंजी फूल। नीलकुरुंजी फूल जो है ना वो 12 वर्षों पर खिलता है। कितने वर्षों पर खिलता है? 12 वर्षों पर। सवाल है कौन कौन सा फूल? और जितना भी बच्चे लाइव वीडियो देख रहे हैं सबके सब शेयर कीजिए। एग्जाम सबका है, समय ना सबको ने तैयारी करनी है जी, सबको नौकरी करना है। अकेले अकेले नौकरी कीजिएगा ना, सही बच्चे जॉब करेंगे। सबके यहाँ शेयर कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए ध्यान देगा, कौन सा फूल 12 वर्षों पर खिलता है? इसका राइट आंसर होगा नीलकुरुंजी फूल। नीलकुरुंजी फूल जो है ना वो 12 वर्षों पर खिलता है साहब। ये तमिलनाडु में फूल आता है, ये फूल तमिलनाडु में फूल आता है। इसी फूल के नाम पर तमिलनाडु में इसी फूल, हाँ ध्यान देगा,
नीलगिरिंजी फूल जो है वो तमिलनाडु में फुलाता है, ये फूल तमिलनाडु में है। अब इसी फूल के नाम पे तमिलनाडु में एक पहाड़ी का नाम रख दिया गया नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी नाम रख दिया गया है। ये दुनिया का सब, हाँ, रेफुलेसिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है और बुल्फिया दुनिया का सबसे छोटा फूल है, समझ ना। रेफुलेसिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है और बुल्फिया दुनिया का सबसे छोटा फूल है, याद रखिएगा। चलिए आगे, शरीर में पानी की कमी होने वाली स्थिति का वर्णन। यानी शरीर में जब पानी की कमी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? शरीर में जब पानी की कमी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। चलिए, इसका राइट आंसर होगा निर्जलीकरण। शरीर में जब पानी की कमी होती है साहब तो उसको हम निर्जलीकरण कहते हैं। अब देखिएगा, ये हमारे शरीर है, ठीक है, ये हमारे शरीर है और शरीर में पानी होना जरूरी है ना जी, पानी होना जरूरी है। आप लोग पानी कम पीते हैं, खाते ज्यादा हैं, है ना, तो आप लोग पानी कम पीते हैं, तो पानी कम पीजिएगा ना तो शरीर में जैसे ही पानी कमेगा ना, ये शरीर अपनी पानी को पूर्ति करने के लिए ब्लड में से पानी खींच लेगा। बायोलॉजी में पढ़े होंगे, खून में भी पानी की मात्रा होती है अच्छा खासा। तो अगर आपके शरीर में पानी कमेगा तो आपका शरीर उसका पूर्ति करने के लिए ब्लड में से पानी खींच लेगा, यानी रक्त में से पानी खींच लेगा। और रक्त में जैसे ही पानी कमेगा तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाएगी, यानी ब्लड में O2 की मात्रा कम जाएगी और CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। अब जैसे ही O2 की मात्रा कमेगा, CO2 की मात्रा बढ़ेगा, आपको कमजोरी सा महसूस होना शुरू होगा, सुस्ती सा महसूस होना शुरू होगा। अब इसी को हम निर्जलीकरण कहते हैं। अब निर्जलीकरण की घटना से या कभी कभी निर्जलीकरण से लोगों की मौत भी हो जाती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिया कीजिए, समझे ना। और जैसे ही लाइव क्लास खत्म होता है ना, जाके पी लीजिए, बेहतर रहेगा ना। अभी से तो स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्जलीकरण। आगे, कौन सा रोग संक्रमित मच्छर को काटने से नहीं होता है? इबोला हेमरजिक बुखार है साहब, इबोला हेमरजिक बुखार है, ये मच्छर के काटने से नहीं होता है। देखिएगा, मच्छर को काटने से कौन कौन होता है? मच्छर को काटने से मलेरिया होता है, मलेरिया पलिया में होता है, समझ ना। मच्छर को काटने से डेंगू होता है, डेंगू वाला मच्छर दिन में काटता है, समझ ना, दिन में ऐसे ही रह जाना। और ये सफेद स्वच्छ पानी में रहता है साहब, इसमें बुखार 100 प्लस जाता है, 100 प्लस बुखार है। चिकनगुनिया, इसमें शरीर पर चित्ते चित्ते पड़ जाता है, समझ ना, ये भी मच्छर का टेस्ट होता है, इसमें भी तेज बुखार आता है। लेकिन ये जो है ना, ये विषाणु से होता है, ये घातक बीमारी है, समझ ना। इबोला जो है वो घातक भी का बीमारी है। तो मलेरिया मच्छर से हुआ, डेंगू मच्छर से, चिकनगुनिया मच्छर से, लेकिन इबोला जो है ना वो विषाणु से है। कौन सा रोग संक्रमित मच्छर को काटने से नहीं होता? वो कौन है? इबोला। बाकी ये सब मच्छर को काटने से होता है। चलिए, लाइए तो थोड़ा सा उन लोगों को भी देख लेते हैं। चलिए, जो लाइव है इसका जवाब दीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। चलिए ठीक है, शेयर करें आप लोग ने जी। चलिए, फिर कह रहा उत्तरी जोन का मुख्यालय कहाँ है? ध्यान देगा, उत्तरी जोन का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, वर्तमान समय में अभी रेलवे जोन की संख्या 18 है। भारत में वर्तमान समय में रेलवे जोन की जो संख्या है वो 18 है। कितना है? 18 है। अब 18 है तो कह रहा उत्तरी जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी जोन का मुख्यालय नई दिल्ली है, याद रखिएगा। उत्तरी जोन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और कोलकाता की बात करते हैं, कोलकाता पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है। उसके बाद पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है, पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। उसके बाद कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय है, कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय है साहब। अगर भारत में 18 रेलवे जोन है ना, तो 3 गो रेलवे जोन तो कोलकाता में है। पूर्वी रेलवे जोन, पूर्वी मत बोल दिए नहीं, पूर्वी रेलवे जोन और पूर्वी दक्षिणी रेलवे जोन होगा। पूर्वी मत नहीं होगा, पूर्वी मत तो इलाहाबाद हो जाए, ये हाजीपुर हो जाएगा। तो ध्यान देगा, जब पूर्वी मत बोल देते इसको ही पूरे कर लेते हैं। ये पूर्वी मत न हो गया, पूर्वी मध्य रेलवे जोन हाजीपुर है साहब। कहाँ है? हाजीपुर है। चलिए, तो कोलकाता में कौन कौन रेलवे जोन है?
कोलकाता में पूर्वी रेलवे जोन है, पूर्वी दक्षिणी रेलवे जोन है और कोलकाता मेट्रो है। भारत का सबसे दक्षिणी रेलवे जोन है वो चेन्नई है, सबसे दक्षिणी चेन्नई है। और मुंबई की अगर बात किया जाए ना तो माध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई है। माध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई है। और पश्चिमी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है ना वो है चर्च गेट मुंबई। तो मुंबई में भी 2 रेलवे जोन है, एक आपका मध्य रेलवे जोन और दूसरा चर्च गेट मुंबई रेलवे जोन।